हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। आज हम शुरू करने वाले हैं तीसरा चैप्टर जिसका नाम है ग्रोइंग अप पेन्स। ये है एक लड़के की दर्द भरी कहानी। ये जो लड़का है ये किशोर अवस्था का लड़का है। अब इसको इसके माँ बाप ना छोटा समझते हैं ना बड़ा समझते हैं। अब बहुत परेशान है ये लड़का और इसी मज़ेदार कहानी को हम शुरू करने वाले हैं। अभी करते हैं पहले भाग की शुरुआत। Life is hard, I tell myself as I stand before the mirror। तो मैंने क्या बोला, जो लेखक है वो अपने ही शब्दों में बता रहा है, यानी कि वो एक लड़का है जो अपने ही शब्दों में पूरी कहानी बता रहा है। वो ये बोल रहा है लाइफ इज़ हार्ड, जीवन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। I tell myself, ये बात मैं खुद को बताता हूँ। As I stand before the mirror, और मैं कब ये बात खुद को बताता हूँ, जब मैं मिरर के आगे, शीशे के आगे खड़ा होता हूँ। एंड वॉच एक्ने, और मैं देखता हूँ एक्ने होते हैं मुहासे। दैट ड्रेडेड स्कम ऑफ अ डिजीज़, और ये मुहासे कैसी है, ड्रेडेड खूंखार स्कम बदमाश सी डिजीज़ है, बीमारी है। तो ये बालक, ये लड़का क्या बोल रहा है कि ये जो मुहासे हैं ये खूंखार सी बदमाश सी बीमारी है। प्लेइंग हैवक विद माई फेस, जो कि मेरे चेहरे को बर्बाद कर रही है। हैवक कर रही है मतलब बर्बाद कर रही है। I wish I could drive the pimples out with a wave of a hand। मैं ये विश करता हूँ, मेरी ये इच्छा है, विश करता हूँ मतलब मेरी ये इच्छा है कि काश मैं इन पिंपल्स को, पिंपल क्या होता है, यही मुहासे, मुहासों का एक नाम होता है एक्ने और एक होता है पिंपल्स। तो काश मैं इन पिंपल्स को, इन मुहासों को ड्राइव कर सकता था, ड्राइव आउट कर सकता था। ड्राइव आउट का मतलब होता है निकाल देना या भगा देना। तो मैं ये इच्छा रखता हूँ कि काश मैं इन मुहासों को भगा देता केवल अपने हाथ की एक वेव से, यानी कि वेव से यानी कि अपना हाथ बस मैंने लहराया और मेरे पिंपल्स ऐसे गायब हो गए, भाग गए। Then I tell myself that acne is a temporary ravage that makes life a little less comfortable for a teenager। लेकिन उसके बाद मैं खुद को ही बोलता हूँ कि ये जो एक्ने है, ये जो मुहासे हैं, ये एक टेम्पररी रैवेज है, ये एक अस्थाई बर्बादी है जो कि लाइफ को, ज़िंदगी को लिटिल, थोड़ी सी कम, लेस बोला है ना, यानी कि कम कंफर्टेबल कर देती है, आरामदायक कर देती है एक टीनेजर के लिए, एक किशोर के लिए। तो ये लड़का क्या समझता है कि भाई हाँ, काश मैं अपना बस एक हाथ लहरा के मुहासों को भगा सकता। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि ये जो मुहासे हैं ये तो सिर्फ अस्थाई तरह की बर्बादी लेके आते हैं जो कि थोड़े से ज़्यादा कम आरामदायक होते हैं एक टीनेजर के लिए। But it is a sure sign of a child mounting into an adult। लेकिन ये एक श्योर, एक पक्का साइन है, संकेत है कि जो बच्चा है वो बदल रहा है, तब्दील हो रहा है। मोल्टिंग मतलब बदल रहा है, कि ये जो बच्चा है वो बदल रहा है एक अडल्ट में, एक वयस्क में। लाइफ इज़ टफ, आई टर्न अवे फ्रॉम द मिरर। फिर क्या हुआ, मैं जब शीशे से हटा, जब शीशे से मैं मुड़ा तो मैंने फिर से बोला कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। When I turned away from the mirror, when it strikes me like a bolt of lightning। और ये बात बोलते हुए जब मैं मुड़ा तब अचानक से मुझे स्ट्राइक हुआ, मतलब मन में आया जैसे कि बोल्ट ऑफ लाइटनिंग हो, जैसे कि बिजली चमकी हो, वैसे ही एक विचार मेरे मन में आया। My voice has turned rough, ऑलमोस्ट रैकस। मेरी जो आवाज़ है वो टर्न हो गई है, बदल गई है। और क्या हो गई है, वो बदल के रफ हो गई है, मतलब कठोर हो गई है। ऑलमोस्ट रैकस, रैकस का मतलब होता है कर्कश। तो मेरी आवाज़ इतनी बदल गई है कि वो कठोर हो गई है और कर्कश हो गई है। इट ग्रेट्स इफ़ आई मे ऐड, और अगर मैं कुछ और बात को ऐड करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि मेरी आवाज़ ग्रेट करती है, मतलब चरचराती है। वेयर हैज़ माई स्वीट सॉफ्ट वॉइस गॉन, कहाँ चली गई वो मेरी मीठी सी कोमल सी आवाज़। स्वीट सॉफ्ट वॉइस, मीठी सी कोमल सी आवाज़। हैव आई कॉट अ कोल्ड,
क्या मेरे को जुकाम हो गया है? कोल्ड यानी कि ठंड नहीं, ठंड भी कोल्ड होता है और कोल्ड का एक और मतलब होता है जुकाम। तो वो बच्चा क्या सोचा है कि क्या मुझे जुकाम हो गया है? सच ग्रफनेस गोज हैंड इन हैंड विद अ कोल्ड। ये जो ग्रफनेस है, ये जो आवाज़ के अंदर भारीपन होता है या कर्कशता होती है, वो तो तभी होती है जब आपको जुकाम होता है। बट द कॉमन कोल्ड आई हैव नथिंग टू डू विद ईच अदर। लेकिन ये जो कॉमन कोल्ड है, कॉमन कोल्ड क्या होता है? आम सा कोल्ड यानी कि आम सा जुकाम, वो और मेरे बीच में क्या है? हम दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। नथिंग टू डू मतलब कोई लेना देना नहीं है। एट लीस्ट एट दिस मोमेंट, खासकर इस मोमेंट पर, इस क्षण पर। इज देयर अ अनकॉमन कोल्ड? और ये बच्चा फिर सोच रहा है, क्या कहीं पर भी अनकॉमन, असामान्य जुकाम होता है? A light banter lifts my spirit। और ये जो हल्का सा बैंटर है, ये जो हल्का सा मजाक है, वो मेरी स्पिरिट्स, मेरे साहस को, मेरे उत्साह को लिफ्ट कर देता है, मतलब बढ़ा देता है। A common cold is common to all mankind। एक कॉमन कोल्ड है यानी आम कोल्ड है, वो सारे मैनकाइंड के लिए, मैनकाइंड यानी मानव जाति। ये जो कोल्ड होता है, जुकाम होता है, ये सारी मानव जाति के लिए आम है। But every time I catch a cold, it becomes an uncommon one for Appa and Amma। लेकिन हर बार, every time मतलब हर बार जब मुझे कोल्ड होता है, जब मुझे जुकाम लगता है, वो बिकम हो जाता है मतलब बन जाता है एक अनकॉमन वन, एक असामान्य जुकाम बन जाता है मेरे अप्पा और अम्मा के लिए। अप्पा और अम्मा कौन? मम्मी पापा। They think I have come down with a dangerous cold। वो ऐसा सोचते हैं, थिंक करते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि मुझे एक बहुत ही डेंजरस, खतरनाक जुकाम हो गया है। One that could kill। और ऐसा जुकाम हो गया है जो कि जानलेवा हो सकता है। They force me into bed। और वो ज़बरदस्ती करके मुझे बेड में लिटा देते हैं। Send for the doctor। Send for इसका मतलब होता है किसी को बुलवा भेजना। तो वो क्या करते हैं मेरे माँ बाप? मेरे माँ बाप डॉक्टर को बुलवा भेजते हैं। Who pumps all sort of medicines into my system। जो कि पंप कर देता है मतलब भर देता है हर तरह की मेडिसिन, हर तरह की दवाई मेरे सिस्टम में। माई सिस्टम का मतलब यहाँ पे क्या है? मेरे शरीर के अंदर। तो ये बच्चा क्या बता रहा है? ये बच्चा ये बता रहा है कि भाई शायद मेरे को जुकाम हो गया है, लेकिन जुकाम का और मेरा तो कोई रिश्ता नहीं है। हो सकता है ये कोई असामान्य जुकाम हो। अब जुकाम के बारे में वो बातें कर रहा है, पर फिर ये बोल रहा है कि अगर मुझे हल्का भी जुकाम हो जाता है तो मेरे माता पिता डॉक्टर को बुलवाते हैं और मेरे शरीर में ढेर सारी दवाइयाँ भरवा देते हैं। When I tease them for being overprotective, they grunt। और जब मैं उनको टीज करता हूँ, चिढ़ाता हूँ कि वो ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं, अति रक्षात्मक हो गए हैं मेरे लिए, तो वो ग्रंट करते हैं। तो वो असंतोष के शब्द बोलते हैं। ग्रंट करना यानी असंतोष के शब्द बोलना। और वो क्या बोलते हैं माँ बाप? हाउ वुड यू नो? तुम्हें कैसे पता चलेगा? यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड अवर फियर्स। तुम अभी बहुत यंग हो। यंग का मतलब होता है जवान, लेकिन यंग का एक और मतलब होता है छोटा। तो माँ बाप क्या बोलते हैं कि तुम अभी बहुत छोटे हो कि तुम अंडरस्टैंड कर सको, समझ सको हमारे फियर्स, हमारे डर। और ओनली चाइल्ड द एप्पल ऑफ आवर आई। और क्यों माँ बाप ऐसा बोलते हैं? क्योंकि तुम हमारे ओनली चाइल्ड हो, इकलौते बेटे हो। द एप्पल ऑफ आवर आई। एप्पल ऑफ आवर क्या है? आई का मतलब क्या है? आँख के तारे। तो तुम हमारे इकलौते बच्चे हो, हमारी आँख के तारे हो, तो तुम नहीं वो डर समझ सकते जो हम अनुभव करते हैं। As if they understand my fears। और मैं मन मन में क्या बोल रहा हूँ? जैसे कि वो समझते हैं मेरे डर। I too have my fear। मेरे भी कुछ डर हैं। I was not there till the other day। और ये जो डर हैं, ये पिछले दिन तक तो नहीं थे। But suddenly, out of nowhere, it has appeared। पर suddenly, अचानक से, out of nowhere, पता नहीं कहाँ से वो appear होने लगे हैं, वो दिखाई देने लगे हैं।
It fills all my walking thoughts and haunts my dreams too. और ये जो मेरे डर हैं ये फिल कर देते हैं, मतलब भर देते हैं मेरे सारे विचारों को, वॉकिंग थॉट्स मतलब मेरे सारे चलते फिरते विचारों को, और हॉन्ट करते हैं मतलब परेशान करते हैं मेरे ड्रीम्स में भी, सपनों में भी। तो ये बच्चा क्या बता रहा है कि ये जो मेरे डर हैं वो जब मैं दिन में जगता हूँ तब भी मेरे को परेशान करते हैं, और जब मैं सोता हूँ तो सपनों में आके भी मुझे परेशान करते हैं। I try to dispel the fear. मैं इन फियर को, इन डर को क्या करता हूँ, दूर करने की कोशिश करता हूँ। I tell myself, और इसको दूर करने के लिए मैं खुद को बोलता हूँ, Only cowards fear. केवल कायर या डरपोकों को डर लगता है। अगर कोई कायर व्यक्ति है या डरपोक व्यक्ति है तो केवल वही डरते हैं। I am no coward, और मैं कोई डरपोक व्यक्ति नहीं हूँ। But this bravado doesn't last long. लेकिन ये जो ब्रावडो है, ये जो साहस का प्रदर्शन है, वो ज़्यादा देर तक नहीं चलता। The more I think of it, the stronger becomes the hold of this fear. जितना ज़्यादा मैं उसके बारे में सोचता हूँ उतनी ही मजबूत बन जाती है इस डर की होल्ड, मतलब पकड़। तो क्या बता रहा है बच्चा कि अगर मैं इस डर के बारे में सोचता हूँ तो इस डर की जो पकड़ है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। आई एम नो लॉन्गर माई यूजुअल सेल्फ। अब मैं बिल्कुल अपने पहले जैसा सामान्य रूप में अब नहीं रहता। आई हैव बिकम अ स्ट्रेंजर टू माई सेल्फ। मैं अपने आप के लिए ही स्ट्रेंजर हो गया हूँ, मतलब अजनबी हो गया हूँ। Till the other day, I used to feel happy when Amma walked in unannounced, surveyed the room, gently chided me. Is this a room or a pigsty? तो क्या बता रहा है वो लड़का कि पिछले दिन तक मेरे को अच्छा फील होता था, अच्छा महसूस होता था। फील हैप्पी मतलब मैं खुश महसूस करता था जब अम्मा कमरे में आती थी अनअनाउंस्ड, बिना घोषणा किए वो कमरे में आती थी। कौन? इस बच्चे की माता। सर्वेड द रूम, और वो उस कमरे को क्या करती थी? सर्वे करती थी, उस कमरे का सर्वेक्षण करती थी। और जेंटली चाइडेड मी, और एकदम प्यार से, कोमलता से मुझे चाइड करती थी, डांटती थी। और क्या डांटती थी अम्मा? क्या बोलती थी डांटते हुए? वो बोलती थी, इज दिस अ रूम और अ पिग स्टे? क्या ये कमरा है या एक पिग स्टे है? पिग स्टे क्या होता है? पिग स्टे असल वो स्थान होता है जहाँ पे सुअर रहते हैं, लेकिन इसका एक और मतलब है। मतलब क्या है उसका? पिग स्टे का एक और मतलब है एक गंदा स्थान। तो उसकी माता क्या बोलती थी? क्या ये कोई कमरा है या गंदा स्थान है? एंड क्विकली गॉट डाउन टू द टास्क ऑफ क्लीनिंग द रूम, और क्विकली, फटाफट, तेजी से वो लग जाती थी उस टास्क पे, उस काम पे, उस कार्य पे। और कौन सा कार्य? कमरे की क्लीनिंग, कमरे की सफाई। She would work at it with total dedication. वो उस कमरे के ऊपर पूरी डेडिकेशन से, पूरे समर्पण से काम करती थी। The books would go back into the bookcase और side rack. जो किताबें थी वो फिर से जाती थी बुक केस में। बुक केस होता है किताबों की अलमीरा। तो वो जो किताबें रखी हुई थी इधर उधर, वो सारी किताबें अलमीरा में चली जाती थी, अलमारी में चली जाती थी, या फिर साइड रैक में चली जाती थी। द कैप्स एंड पेन्स पुल्ड अपार्ट बाय मी। तो जो पेन होता है उसका ढक्कन, और वो पेन जिसको पुल्ड अपार्ट मतलब खींच के जिसको अलग कर दिया गया हो मेरे द्वारा, वुड गेट रियूनाइटेड। उनको फिर से उनका पुनर्मिलन करा दिया जाता था। कौन कराता था? भाई माता उन सारे पेनों को ढूंढती थी, उनके ढक्कन को ढूंढती थी और फिर से इकट्ठा करके रख देती थी। Bits and pieces of crayons that dot the floor would go into the bin. Bits and pieces मतलब कण और टुकड़े, जो छोटे छोटे क्रेयॉन्स होते हैं। क्रेयॉन्स एक तरह के कलर होते हैं जो कि हम ड्राइंग बनाने के लिए यूज़ करते हैं। पेंसिल के कलर्स होते हैं, है ना, मोम के रंग जिसको बोलते हैं। मोम वाली पेंसिल जो होती थी उसके छोटे छोटे टुकड़े और कण जो कि ज़मीन पे बिखरे होते थे वो सब के सब बिन में चले जाते थे, मतलब कूड़ेदान में चले जाते थे। द डस्ट वुड बी स्वेप्ट ऑफ द टेबल, और जो डस्ट होती थी, जो धूल होती थी, वो स्वेप्ट ऑफ कर दी जाती थी, हटा दी जाती थी टेबल के ऊपर से। एंड द रूम वुड गेन अ फ्रेश लुक, और जो कमरा था उसको वो गेन कर लेता था, मतलब उसको मिल जाता था एक फ्रेश, ताज़ा लुक,
मतलब क्या है, वो जो कमरा इतना गंदा दिखाई देता था वो बिल्कुल एकदम ताज़ा साफ सुथरा हो जाता था। तो भाई इस बच्चे की माता यही करती थी, भाई कमरे में आती थी बिना घोषणा किए और उस कमरे की सफाई के काम में लग जाती थी। और इस लड़के को भी पहले ये चीज़ बहुत ज़्यादा खुशी देती थी। हाँ जी बच्चों, तो मज़ेदार लग रही है ना कहानी। ये बच्चा अब कुछ बातों से परेशान हो रहा है, और कौन कौन सी बातों से परेशान हो रहा है हम जानेंगे अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ।